जो व्यक्ति, जो मनुष्य किसी पशुओं को पीड़ा देता है, चाहे किसी भी रूप से, यदि कोई मनुष्य पशुओं को पीड़ा देता है, कहते हैं वो अंधकूप नरक में जाता है। पशुओं को पीड़ा देने वाला व्यक्ति अंधकूप नरक में जाता है। तब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि भाई हम पशुओं को पीड़ा देते हैं, पशु हमको पीड़ा देता है इसलिए हम उसको पीड़ा देते हैं, है ना। हम लोग हमारे घर पर कछुआ छाप लाते हैं, कछुआ छाप अगरबत्ती या मॉस्किटो कोयल लाते हैं, और मच्छर को मारने के बड़े प्लान हम लोग कर बैठे हैं। ये मच्छर की बात आ रही है अभी। अपने घर पर जो मच्छर को मारते हैं, चींटी को मारते हैं, मकोड़े को मारते हैं, छिपकली को मारते हैं, सांप को मारते हैं, ये सब लोग इस नरक में जाते हैं। और ऐसा लिखा है कि इसमें माताओं का प्रमाण ज्यादा है शायद, नहीं ऐसा लग रहा है कुछ। बेचारी माताओं को तो गृहिणी होती है, गृह को संभालना होता है। तो मान लो यदि प्रश्न हो, मान लो सुखदेव परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे कि मच्छर को हम इसलिए मारते हैं क्योंकि मच्छर हमको काटता है, इसलिए हम मच्छर को मारते हैं। मच्छर आपको काटता है तो आप उसको काटो, मार क्यों रहे हो? ये यथामाम प्रपद्यन्ते करो, बेचारे को जान से मार डालना। लेकिन फिर भी यहां पर सुखदेव गोस्वामी संस्कृत में लिखे हैं, समझना मुश्किल, में आपको सरल भाषा में कह दूं कि पशु यदि हमको मारे, ये पशु हमें इसलिए मारते हैं क्योंकि वह अबूध है। मच्छर कोई इंटेंशन से नहीं मारता। मच्छर हमारे शरीर पर बैठता है, उसमें इंटेंशन नहीं होता कि ये पतिया का है, मैं बैंकॉक का हूं, यहां के लोगों का खून चूस के बैंकॉक चला जाऊंगा। जैसे हमारे अंदर इंटेंशन होता है ना, ये पशु पक्षी जीव जंतु का कोई स्पेशल इंटेंशन नहीं, ये उनका स्वभाव है। समझ रहे हैं आप? वो स्वभाव है। मच्छर बैठेगा तो काटेगा क्योंकि उसको बुद्धि नहीं, वो अबूध है, इसलिए उनका दोष नहीं माना जाएगा। जैसे 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 आप किसी आदमी से प्रेम करो तो ठीक है, आपको प्रेम मिलेगा, लेकिन वही प्रेम आप किसी शेर और सिंह से करने जाओगे। शेर का प्रेम शेरनी के लिए, उनके बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन वो यदि हमको प्रेम करने लगे तो यहां मार देगा, यहां मार देगा, हम तो मर ही जाएंगे ना। तो ये शेर का दोष नहीं है, ये शेर का स्वभाव है। समझ रहे हैं आप? ये समझ गए, हमारी बूढ़ी माता जी समझ गई, ये समझ गई तो सब समझ गए हैं? कल से वो कॉकरोच मारते ना, वो बंद करना चाहिए है? ये जीव जंतु का स्वभाव है, जीव जंतु का दोष नहीं है भक्तों। श्रीमद् भागवत में गृहस्थ धर्मों का वर्णन करते हुए राजसूय सभा में नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि युधिष्ठिर राजन, हमारे घर पर जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं वो तो हमारे संतान है ही, हमारे घर पर जितने जीव जंतु हैं वो भी हमारे ही संतान है। मान लो हमारे घर पे कोई छिपकली है, उसे हमारा बेटा समझो, चींटी को हमारी बेटी समझो। परीक्षित ने कहा चींटी को बेटी समझेंगे, कॉकरोच को बेटा समझेंगे? वहां श्रीधर स्वामी लिखते हैं भावार्थ दीपिका में कि वो तो बेटे बेटियों से अच्छे हैं, बेटे तो पिताजी की जेब खाली कर देते हैं, पिताजी का क्रेडिट कार्ड पूरा खत्म कर देते हैं। एटलीस्ट चींटी एक शक्कर का दाना खाकर खुश रहती है, वो बेटे बेटी से अच्छे हैं। हमारे घर पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनका भरण पोषण करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। यदि हम लोग उनको पीड़ा देते हैं, उनको मारते हैं, तो हमें नरक में जाना होगा, और नरक का नाम है अंधकूप नरक। इसलिए कभी भी हमारे घर पर जो चींटी है, कॉकरोच है, जो भी जीव जंतु है, मारना नहीं चाहिए। कुछ माताएं कहेगी लेकिन घर पर ये बहुत कुछ कॉकरोच हो रहा है, चींटी हो रही है, तो घर को साफ रखो, टीवी के सामने कम बैठो, पार्टियों में कम जाओ,
घर का ध्यान रखो, घर को साफ रखो, घर को धो। हाँ? ये मैं थाईलैंड में बोल सकता हूँ क्योंकि भारत की संस्कृति जीवित है यहाँ पर। अमेरिका जाऊँगा तो वहाँ तो सामने से रिबाउंस होकर आएगा, हमारे पास थोड़ी टाइम है। हाँ? क्यों नीरू माता जी? तो घर को साफ रखो ताकि कॉकरोच ना हो, चींटी ना हो, और यदि होते हैं तो उसे उठाकर प्रेम से बाहर रख दो। घर पर जो जीव जंतु को मारता है वो अंधकूप नरक में जाता है। अच्छा, इस नरक में होता क्या है? इस नरक में जब एक तो अंधेरा कुआं होता है, कुआं, अंधकूप, अंधकूप माने अंधेरा कुआं जिसमें पानी नहीं होता। एक तो इस नरक में आदमी को फेंकते हैं और जिस कॉकरोच को मारा है वो कॉकरोच इतना बड़ा आंखें फाड़ कर खड़ा होता है, चल नीचे आ जा, तो नीचे आ जा, फतिया में घर था और तूने मुझे मारा था, आ आ आ नीचे आ। वो ऊपर से चिल्लाता है, नहीं ये तो वही कॉकरोच जिसको मैंने मारा था। वो छिपकली होती है, वो हमारे पूरे जीवन काल में जितने जीव जंतु को मारा है सारे जीव जंतु कुएं में होते हैं और वेटिंग करते हैं कि कब तू आ रहा है। और जैसे जैसे हमने जीव जंतु को मारा, सबकी स्टाइल अलग होती है। कुछ लोग कॉकरोच की मूंछ पकड़ लेते हैं ऐसे करके, और कुछ माताएं तो इतनी बाहुबल वाली होती हैं, झाड़ू हाथ में लेकर कॉकरोच के ऊपर धड़ाम करके मारती हैं। वो कॉकरोच बैठा है आप लोगों के लिए। देखिए, कुछ लोग मच्छर को देखकर, मेरे जैसे जो होते हैं, मच्छर को ऐसे उड़ा देते हैं, और कुछ लोग तो फिर ऐसे देखते हैं। तो जिस प्रकार से जैसे मच्छर को मारा है, मक्खी को मारा है, कॉकरोच को मारा है, हंसने की बात नहीं है, हंस लो आज जितना हंसना है, लेकिन वो नरक तैयार है। इसलिए इस नरक में जाने से यदि बचना चाहते हैं तो घर के जीव जंतु का भी ध्यान रखें, उनको पालें या उनको अपने स्थान पर छोड़े, उनको मारे नहीं। सो इस प्रकार उस कुएं में आदमी गिरता है। ये जीव जंतु अब एक बार डंक नहीं मारते। आपने एक बार कॉकरोच को मारा, वो 1000 बार मारेगा, क्योंकि ये दंड होता है ना। जैसे मैंने कल कहा था, आपने ट्रेन की टिकट खरीदी है तो 10 रुपया, लेकिन नहीं खरीदी तो 1000 रुपये का दंड होगा, हजारों गुना ज्यादा होगा। यदि आपने इसी जीवन में प्रायश्चित नहीं किया तो मरने के बाद हजारों गुना दंड भुगतना पड़ता है। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।